अच्छा ये बताइए, काम करते वक्त आपस में ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पे आदमी का बिहेवियर डिफरेंट होता है सब कुछ, तो नहीं कभी दुपट्टा पहन के जा रहे हो क्या? मैं कहा, नहीं नहीं यार। तो कभी काम करते हुए हुआ है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, क्योंकि आप डिफरेंसेस हो सकते हैं सोचने में। बिल्कुल होता है भाई। देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नादानियाँ 108 एपिसोड थे। वाह माशाल्लाह। तो बाकी ड्रामे आप जो हिट ड्रामे हैं वो तो बुलबुले ले लें आप, हाँ, 700-800 एपिसोड हो गए हैं इसके। जी जी जी। बिल्कुल। लेकिन हम 100, मैं 26 पे गया बंद करने, जब जियो पे कि मैं मुझे बस 26 से आगे नहीं बढ़ाना, हाँ मैं बंद कर रहा हूँ ड्रामा। तो बोला अच्छा ठीक है करते हैं, बात करते हैं इस पर। मैं कहा नहीं बस 3 हफ्ते रह गए, ये 3 एपिसोड आएंगे और। ठीक है। फिर मुझे उन्होंने घेर घार के अच्छा बोला 52 कर दें, फिर 8 और कर दें, अच्छा 13 और करते करते 100 पे आ गए हम लोग। वाह। अब होता क्या था कि मैं डायरेक्टर भी था, मैं एक्टर भी था, भी थे। तो सेट पे जो मेरे साथ ना डबल टेंशन होती थी। मैं अपनी लाइन याद करके बोल रहा हूँ और मैं अगले की लाइन भी देख रहा हूँ वो सही डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा ठीक है, है। वो पंच लाइन सही आ रही है नहीं आ रही है, तो मेरे पे डबल प्रेशर होता था। ये पॉइंट किसी को नजर नहीं आता था। तो कभी मैं निदा से लड़ पड़ूँ, कभी मैं दानिश से लड़ पड़ूँ, चाचा कमाल से भी लड़ पड़ा कभी मैं, वो भी बेचारे तो सब सताए हुए थे मेरे। लेकिन ये कि लड़ाइयाँ होती थी हमारे सेट पे, काफ़ी होती थी। मेरी निदा की, मेरी दानिश की, निदा दानिश की नहीं हुई लेकिन हम तीनों के होते आपस में होती रहे। अच्छा मुझे बताएं, इतने साल और इतना सारा काम और हर तरह का काम, किसी ऐसे पॉइंट पे आके आपने सोचा कि यार भाड़ में डालो इस काम को, कोई और काम करता हूँ यार? सोचते हैं लेकिन मजा इसमें ही आता है। सच जमींदारी बताएं के बारे में सोचा होगा? नहीं नहीं जमींदार वाला चक्कर ही नहीं जमींदारी वाला। ऐसा अभी कुछ? लिया मैंने एक छोटी सी जमीन ली है मैंने घारो साइड पे। अच्छा। और मैं धर्मेंद्र की तरह बुढ़ापा वहाँ गुजारूंगा। एक चारपाई पे। फार्म हाउस बना के ट्रैक्टर चला रहा हूँ, भेड़िया नुमा कुत्ता भी होगा इस साइड पे। भी होगा, केले के बाग होंगे इस तरफ, इधर आम लगे होंगे, चीकू, कभी मैं दरख्त में मिलूंगा, कभी मैं लौकी निकालता हुआ मिलूंगा जमीन से। वैसे मैं आपको बताऊं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, जब भी वो एक कामयाब बिजनेस प्लान का हिस्सा बनते हैं, उनके साथ उल्टा ही होता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप उसमें घाट डालें तो अंदर से कीचड़ ही निकले। कीचड़ नहीं, ऐसे ही है। ऐसा होता है ना? ऐसे भाई मैंने अभी मुर्गी ली, काले रंग की टर्किश मुर्गी। ठीक है। तो दोस्त तो नहीं था लेकिन जान पहचान थी उससे। हाँ। तो मैं 2 मुर्गियां ले आया, दूसरे दिन अंडे दे दिए। हाँ। मैंने घर में सबको मना, खबरदार कोई अंडा नहीं खाएगा, तोड़ेगा इसको, मैं इससे बच्चे निकलवाऊंगा मैं। बच्चे निकलवाऊंगा? हाँ बच्चे होंगे ना अंडे। तो मैंने एक जगह जहाँ अंडे दिए उसने ना, हाँ। तो मैं डेली जाके चेक करता, 3 हो गए आज, फिर जाता आज 4 हो गए, 6 हो गए, कोई 11-12 अंडे हो गए। हाँ। तो एक जानने वाला आया बंदा मेरे पास, बोला यार साहब ये आपने कितने अंडे? 12। बोला ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ नहीं है, ये सिर्फ अंडे देंगी, बच्चे नहीं देंगी। मैं क्या बात कर रहा अंडे है? में से क्या जूस निकलेगा? बोला नहीं ये कुछ नस्लें होती हैं, मुझे नहीं पता था इस बात का ना। अच्छा। मुझे भी नहीं पता इस बात। मैंने उसको कॉल की, हाँ। मैं कहा बात सुनो, ये जो तूने मुर्गियां दी हैं इससे अंडे दे रही हैं? बोला जी। हाँ। मैं ये बैठेगी नहीं अंडों पे? बोला नहीं नहीं ऐसे ये अंडे बोला, नहीं बच्चे नहीं वाली यार नहीं है, आपने बैठना है। सीरियसली। मैं तूने चूना लगा दिया मुझे यार, मैं तो लिए ही काले रंग की तो मुर्गियां। उसके अंडे में क्या होता है? पता नहीं कोई फार्मिंग होती ऑमलेट, है ऑमलेट। कुछ, नहीं नहीं कुछ चक्कर, वो अंडों में नहीं बैठती, वो अलग कहानी है। कुछ मुर्गियां होती हैं बड़ी कोई जो जलील प्योर मुर्गी थी भाई। देसी मुर्गियां होती हैं वो बैठती हैं। तो वो 12 अंडे, मैं कहा सब फ्राई करो आज, सब खाएंगे। ऑमलेट बनाओ सबके लिए, ऑमलेट बनाओ। ऑमलेट बनाओ जाके। यार ये तो बड़े तो हमें पता ही नहीं था, मैं 12 दिन से इंतजार कर रहा हूँ कब 22 अंडे हो, कब बैठे ही चूजे निकलेंगे, कब मैं चूजे उनके नाम आपने भी निकलेंगे। चुन के रखूंगा। टर्किश वो ली मुर्गी, मुझे- आप क्या समझते थे अर्तुगरुल निकले? वो आम मुर्गी तो डिफरेंट थी वो। हाँ। तो पता नहीं कहाँ देखी थी, मैं कहा ये तो बड़ी मजे की। पैट वाले पूछा मैंने उससे, हाँ। मैं ये मुर्गियां हैं? अच्छा नहीं, उन्होंने भी आखिर तक बताया नहीं क्या मसला ये नहीं वाला है? बताया उसने। वो मुर्गी भी अच्छी खासी महंगी थी वो, हाँ। टर्किश थी, बोलती टर्किश भी थी। होगी। हाँ तो अब दो उससे चार बात भी डबिंग करके करता हूँ।